तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। यह स्टोपदेश नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1500 वर्ष पहले आचार्य देवनंदी पूज्यपाद स्वामी के द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें 51 श्लोक हैं और आज हम इसका 50 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। हम उन 50 श्लोक कल तक पढ़ चुके हैं। ये ग्रंथ द्वादशांग के सार रूप ग्रंथ है, किंतु अभी इस ग्रंथ का भी सार और द्वादशांग का भी सार, यद्यपि कल भी बताया था उन 50वें श्लोक में कि ज्ञान ज्योति को ही पूछना चाहिए, उसी को चाहना चाहिए और उसी को देखना चाहिए, क्योंकि वही जीव के मुक्त होने का, सुखी होने का उपाय है। इसके बाद आज इस 50वें श्लोक में क्या कहने जा रहे हैं कि पूरे द्वादशांग का, चारों अनुयोगों का, इस स्टोपदेश ग्रंथ का सार क्या है, वो बात। क्योंकि वो कह रहे हैं कि विस्तार से तो हमने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन पता है सबको सब बातें याद नहीं रहेगी। बोले हमने विस्तार से बहुत सारी बातें बताई उन 50 श्लोकों में, लेकिन सबको सब बातें तो याद नहीं रहेगी। क्यों, पता है ना, इसलिए वो कह रहे कि एक बात तो याद रहेगी ना, तो हम आपको एक बात बता देते हैं, वो तो याद रखना कम से कम। बाकी सब भूल जाओ, तो ये तो याद रखना कि क्या बात याद रखना। तो वो बता रहे 50वें श्लोक में, जीवोन्य पुद्गलश्चान्य, जीवोन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह, इत्यसौ तत्व संग्रह। यदन्यदुच्यते किंचित्, यदन्यदुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः, सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। क्या कह रहे, जीवोन्यः, जीव अन्य है, जीवो अन्यः, जीव अन्य है, मतलब जीव अलग है, जीव भिन्न है। पुद्गलश्च अन्य, और पुद्गल अन्य है। जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है, मतलब जीव अलग है और पुद्गल अलग है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इत्यसौ, इति इस प्रकार, असौ यह तत्व संग्रह, तत्व संग्रह मतलब तत्व का सार है, तत्व का संक्षेप है। तत्व का विस्तार पूर्वक हमने कथन किया, लेकिन उस विस्तार का अब हम संक्षेप करते हैं, और संक्षेप ये है कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है। ये पूरे तत्व का सार है, संक्षेप है। यद अन्यत उच्यते, यत अन्यत उच्यते, यत मतलब जो, अन्यत मतलब अन्य, उच्यते मतलब कहा जाता है। यत अन्यत उच्यते, जो अन्य कहा जाता है, किंचित कुछ, जो कुछ अन्य कहा जाता है, सोस्तु तस्यैव विस्तरः, सो अस्तु वह है, तस्यैव विस्तरः उसका ही विस्तार, तस्य एव उसका ही, विस्तरः मतलब विस्तार। पूरे श्लोक का अर्थ क्या हुआ, जीव अलग है, पुद्गल अलग है, इस प्रकार यह तत्व का संक्षेप है, सार है। और जो कुछ भी कहा जाता है वह सब इसी का विस्तार है। तो करे और कुछ याद रहे नहीं रहे, इतना तो याद रखना कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है,
ज्ञान अलग है और राग अलग है, ऐसा तो याद रखना। इतना याद रखोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन इतना भी याद नहीं रखेंगे तो काम नहीं चलेगा। देखो इसका आप पद्यानुवाद पढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था आपको 50वां श्लोक तो याद करना ही है, तो संस्कृत वाला नहीं तो हिंदी वाला कर लो, पद्यानुवाद कर लो। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, अन्य कुछ व्याख्यान सब यही का विस्तार। कि जीव जुदा, जुदा मतलब अलग, जीव अलग है, पुद्गल जुदा, पुद्गल अलग है, यही तत्व का सार, ये सारे तत्व कथन का सार है। अन्य कुछ व्याख्यान सब, और अन्य जो कुछ भी व्याख्यान है यही का विस्तार, इसी का ही विस्तार है। तो जीव अलग है, पुद्गल अलग है, इसी बात को अलग अलग ढंग से, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग विधियों से कहा है, लेकिन सब कथन का सार तो एक ही है कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है। तो आप में से किसी को, कईयों को तो ये पहले से ही याद होगा, है ना, सुना होगा, बहुत जगह लिखा हुआ भी है, स्वाध्याय में लिखा हुआ है ना। हाँ, आज याद कर लिया। हाँ, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, अन्य कुछ व्याख्यान सब यही का विस्तार। और बोलूं एक बार, फिर आप लोगों से पूछता हूं। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, अन्य कुछ व्याख्यान सब यही का विस्तार। हाँ जी, किस किस को याद हो गया, बोलिए। जीव जुदा पुद्गल जुदा, अन्य कुछ व्याख्यान सब यही का विस्तार। बहुत अच्छा, और अच्छे से कर लो ताकि ये हमेशा याद रहे, नहीं तो थोड़ी कचास रहेगी तो फिर अपन भूल जाएंगे। पक्का कर लो इसको। हाँ जी, और कौन सुना रहे? हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ जी, और? बहुत बढ़िया। हाँ जी, आप पीछे अंकल जी सुना रहे हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और कोई सुना रहे हैं? आप लोगों में कोई सुना रहे हैं? इधर बाबू जी आप, हाँ सुनाइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखिए ये दोहा, श्लोक संस्कृत हिंदी जैसा भी आपको याद होवे, लेकिन ये याद रखना है, इसका जो द्वादशांग का ये सार अपने को याद रहेगा। शिवभूति मुनिराज को इतना कम ज्ञान था और इतना कम क्षय उपशम था कि ये बात भी भूल गए कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी अन्य व्याख्या, अन्य कुछ व्याख्यान सब यही को। लेकिन एक बार याद किया था ना, तो जैसे ही वो दाल धोती हुई बहन को देखा तो समझ में आ गई बात कि जिस प्रकार ये उड़द का छिलका अलग है
और इसका जो मोगर है वो अलग है, दाल अलग है, छिलका अलग है। उसी प्रकार से हमें अपने गुरु ने बताया था कि ये शरीर तो छिलका है, अलग है, और आत्मा वो अलग है, यही तो बताया था। तो कोई चीज यदि अपन एक बार याद करते हैं, फिर अगर भूल भी जाते हैं तो समय पाकर वो याद आ जाती है, जैसे ही प्रसंग बनते हैं, इसलिए कभी भी ये बेकार नहीं जाती। कहते विद्या कभी बांझ नहीं होती है, ऐसा कहते विद्या कभी बांझ नहीं होती है। मतलब जो विद्या आपने पढ़ ली तो अब उसका कुछ फल नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता। विद्या बांझ नहीं है, वो तो फल देती ही है। यदि आपने ज्ञान प्राप्त किया है, विद्या प्राप्त की है, जिनवाणी को पढ़ा है, तत्व का अभ्यास किया है, उसका आमनाय नाम का स्वाध्याय, ये याद करना आमनाय नाम का स्वाध्याय, चिंतन करना ये अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय। कई लोग ये सोचते याद करने से क्या होता है, याद करने की क्या जरूरत है, समझ लिया ना। बोलो, अगर याद करने से कुछ नहीं होता तो फिर स्वाध्याय के 4 ही भेद बताते, 4 ही अंग बताते, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश, 4 ही बताते बस। आमनाय बताते ही नहीं। लेकिन स्वाध्याय के 5 अंग बताए ना, उसमें आमनाय भी बताया। याद करना बहुत जरूरी है, भूल जाते हैं तो वो विद्या, कहते कंठ की विद्या और अंटी को दाम, बखत पड़े पे आवे कम। समझ में आ रही बात? इसलिए ये आमना, कई लोग ये सोचते हैं ये दूसरों को समझाने से, इससे प्रवचन करने से क्या होता है, इसकी क्या जरूरत है। अपने को तो अपना काम करना, अपना आत्मा का कल्याण करना, अपने को दूसरों से क्या पढ़ाना है। तो फिर स्वाध्याय के धर्मोपदेश अंग नहीं होता उसका। स्वाध्याय के अंगों में वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा। अब जिनको याद करना भी पसंद नहीं है तो 3 ही अंग रह गए, और याद करना रख लो तो 4 हो गए, तो धर्मोपदेश नहीं रहा है। पंडित जी के होता है, ऐसा नहीं है, ये पंडित जी के स्वाध्याय के भेद नहीं है। स्याद्वाद रूप है कथन। कथन स्याद्वाद रूप है, नाना अपेक्षाओं से कथन चलते हैं। आधिदम कादव्यम कहा जाएगा कभी, और कभी कहते पर हिदम भी कादव्यम, पर हित भी करो, आत्महित करो, तो कभी कहेंगे पर हित भी करो। कहेंगे कि अब कौवे को खुरचन मिलती है, वो भी बांट के खाता है, और अपने को ये उत्तम जिनवाणी मिली है तो हम भी इसे बांट कर, अर्थात सभी को तक पहुंचाने की कोशिश करें इसको। तो नाना अपेक्षाओं से कथन चलते हैं, जब जिस अपेक्षा से कथन हो वैसा समझना, लेकिन सर्वथा नहीं समझना, किसी भी कथन को सर्वथा नहीं समझना, बस ये बात पक्की समझना। कभी एक बात पर जोर दिया जाता है, कभी दूसरी बात पर जोर दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी बात अपर पक्ष है ही नहीं, अपर पक्ष है ही नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वस्तु के अनेक पक्ष हैं और उन सबको एक साथ बताया नहीं जा सकता है, तो सभी पक्षों को यथा योग्य समझना ये जरूरी है। तो इस 50वें श्लोक का अर्थ समझ में आ गया ना आपको? अन्वय अर्थ पढ़ता हूं, देखो। जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है, इतना ही तत्व कथन का सार है। इसके अलावा अन्य जो कुछ कहा जाता है वह इसका ही विस्तार है। ये तो जैसे आचार्य अमृतचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हिंसा और अहिंसा की परिभाषा बता दी। उन्होंने कहा अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवति हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः।
क्या बता दी उन्होंने? बोले हिंसा किसे कहते हैं और अहिंसा किसे कहते हैं। तो ये आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है, और आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। ये पूरे जिनागम का सार संक्षेप है। तो ऐसे ही यहाँ पर सारे जिनागम का सार संक्षेप बता दिया उन्होंने। पूज्यपाद स्वामी ने क्या सार संक्षेप बताया कि जीव अलग है, उद्गल अलग है। तो धर्म द्रव्य अलग है कि नहीं है? अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य ये तो मिले हुए हैं। कह रहे जीव अलग है और पुद्गल अलग है। पुद्गल मतलब अजीव का प्रतिनिधि है पुद्गल। पुद्गल में यहां पर धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य भी ले लेना। आप कहेंगे पुद्गल लिखा है, पुद्गल में कैसे ले लें? तो कह रहे कि ये जो अजीव है 5 प्रकार का, उनमें धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य ये तो हमें आंखों से दिखता नहीं है। ये हमें इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, इंद्रियों से ज्ञान में नहीं आता। ये तो हम जिनवाणी पढ़ते हैं तो जिनवाणी से हमको पता पड़ा कि 6 द्रव्य है, धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश भी, काल भी है। बाकी उन चारों से हमको कोई ज्यादा अपनत्व नहीं है उनसे, उनमें हम अपनापन करते भी नहीं है। लेकिन ये पुद्गल ऐसा है जो हमें इंद्रियों से पकड़ में आता है। शुद्ध पुद्गल तो इंद्रियों से भी पकड़ में नहीं आता। जो परमाणु है शुद्ध पुद्गल, ले परमाणु स्कंध रूप होकर हमें स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण 5 इंद्रियों के माध्यम से निरंतर जानने में आता है। और हम जिसको जानते हैं उसी से क्या करने लगते हैं? या तो राग करने लगते हैं या तो द्वेष करने लगते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि भैया इतना समझ लो कि पुद्गल अलग है और जीव अलग है। तो बोले धर्म, धर्म, आकाश, काल, बोले पुद्गल में ही शामिल है। क्यों? उनमें तुम वैसे भी अपनत्व नहीं करते। वैसे भी धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य को कोई अपना मानता नहीं है। सारा झगड़ा तो इस पुद्गल को लेकर ही है। सारा झगड़ा किसको लेकर है? सारा झगड़ा पुद्गल को लेकर ही तो है कि ये शरीर को लेकर ही है सारा झगड़ा। सारा झगड़ा किसको है? लोग बोलते पापी पेट का सवाल है। पेट क्या है? ये शरीर है, शरीर का ही एक भाग है, उसका नाम पेट है। बोले पेट भरने के लिए कमाना पड़ता है, पेट भरने के लिए सुबह से शाम तक दौड़ना पड़ता है क्या? पेट के लिए हम पाप करते हैं तो आरोप पेट पर कर दिया। पापी हम हैं और बोलते पेट पापी है। पेट तो पुद्गल है, उसके ज्ञान भी नहीं है, उसको वो राग भी नहीं करता, न द्वेष करता है। पुद्गल तो कोई पाप करता नहीं है ना। पाप तो जीव करता है, लेकिन जिसको निमित्त बनाकर करता है उस पर आरोप आता है कि पेट के लिए, पेट भरने के लिए हिंसा करते, झूठ बोलते, चोरी करते, कुशील सेवन करते, परिग्रह, पाप करते, राग करते, द्वेष करते। इसलिए पापी तो हम स्वयं हैं, लेकिन आरोप किस पर कर रहे हैं? पेट पर कर रहे हैं। देखो ऐसा होता है ना, सारा आरोप बच्चों पर आ रहा है। बोले मिठाई अब बच्चे घर में, तो बच्चों के लिए बनाना पड़ता है, और बच्चों के लिए बनाते हो, आप खाते हो कि नहीं खाते हो? बच्चों के नाम से सारी चीजें बनती है और खाते सभी बड़े भी हैं चाव से। तब बच्चे कह रहे थे बच्चों के लिए ये बनाया, बच्चों के लिए वो बनाया, और फिर केवल बच्चों को ही खिलाया कि हमने भी खाया। आरोप तो सारा
बच्चों पर आ जाता है। और मतलब ऐसा स्वरूप है खैर जगत में, जो ये स्थूल कथन होते हैं सारे के सारे। तो बात समझ में आ रही है आपको? क्या कह रहे हैं इस 50वें श्लोक में कि जीव अलग है, और आप पुद्गल में ये मकान दुकान भी पुद्गल ही है, ये रुपया पैसा भी पुद्गल ही है, सोना चांदी भी पुद्गल ही है, गाड़ी बंगला भी पुद्गल ही है ना? ये सब कपड़ों का ये सब चीजें पुद्गल ही तो है। सारा रोना सारा झगड़ा इसी बात को लेकर है कि हम पुद्गल को अपना मानते हैं। पुद्गल मैं हूं, पुद्गल मेरा है, पुद्गल का मैं करता हूं, पुद्गल का मैं भोगता हूं, बस मोह से ऐसा हम मानते हैं। यहाँ कह रहे भैया जब तक तुम ऐसा मानोगे तब तक दुखी रहोगे। सुखी होना है तो पुद्गल को अपने से भिन्न जानो। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष प्रकाशक में लिखा, दुख दूर करने और सुखी होने के लिए सर्वप्रथम आपा पर का ज्ञान चाहिए। क्या लिखा? दुख दूर करने और सुखी होने के लिए सर्वप्रथम ज्ञान चाहिए, आपा पर का ज्ञान चाहिए। और हमें आपा पर का ज्ञान नहीं। लोग कहते हैं कैसी बात करते हो पंडित जी, हमें आपा पर का ज्ञान नहीं है, हमें अपने पराये का ज्ञान नहीं है। हमको तो अपने पराये का अच्छे से ज्ञान है। कौन अपना है कौन पराया है हम भली भांति जानते हैं। बच्चे कहते हैं पापा डांटते हैं, इसलिए पापा तो पराये हैं। और ये पड़ोसी अंकल हमको टॉफी देते हैं, इसलिए ये पड़ोसी अंकल अपने हैं, प्यारे हैं, अच्छे हैं। जगत का ऐसा स्वरूप है कि भोला है जी। घर का आदमी जो है कड़वी बात कहेगा, हित की बात कहेगा, लेकिन वो पराया भाषित होगा। और पराया आदमी चुपड़ी चुपड़ी बातें करेगा, चिकनी चिकनी बातें करेगा। उसे क्या मतलब है आपके हित और अहित से? आप कुएं में पड़ो भाड़ में जाओ, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको तो केवल मीठी बातें करना है। और जगत समझता है कि ये हमारा है, ये हमारा अपना है। ऐसा जगत का स्वरूप हो गया। इसलिए कहते हैं भैया तुझे अपने पराये की खबर नहीं है। वक्त बेवक्त कौन काम आएगा मालूम है तेरे को? तेरा भाई खड़ा रहेगा, कोई दूसरा खड़ा नहीं रहेगा आकर के। जब आज भाई झगड़ता है, कुछ भी करता है, लेकिन जब तेरे दुख की स्थिति होगी तो भाई आकर खड़ा रहेगा, और कोई खड़ा रहने वाला नहीं है। ये ध्यान रखना। कौन आएगा? तो भोले जीव होते हैं, जगत में भी भोले जीव होते हैं ऐसे, जो भाई को दुश्मन समझते हैं और जो अंदर में दुश्मनी रखते हैं लेकिन ऊपर से मीठा बोलते हैं, उन लोगों को अपना समझ लेते हैं, वे ठगा जाते हैं जगत में। ऐसे ही मुक्ति मार्ग में आपा पराये का ज्ञान नहीं है तो मुक्ति मार्ग में ठगा जाते हैं। कि शरीर को अपना मान लिया, आत्मा मैं स्वयं हूं, उसको जाना ही नहीं। कौन आत्मा? कैसा आत्मा? किसने देखा आत्मा? कहाँ है आत्मा? आत्मा होता है क्या? भैया तुझे अपने पराये का ज्ञान नहीं है। तू कौन है, तेरा क्या स्वरूप है, ये तुझे मालूम नहीं है। और ये जो काला पीला गारा गोरा भूरा जो कुछ भी दिखता है, इसी को तू अपना मानता है, लेकिन ये तो दगा देगा, ये तेरे साथ जाने वाला नहीं है। तू इसके लिए पाप करता है, भले पापी पेट को बोल, लेकिन इन पेट के लिए किए गए पापों की सजा भी तुझे भोगनी होगी, पेट नहीं भोगेगा। ऐसा स्वरूप। इसलिए क्या समझना, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, अन्य कुछ व्याख्यान सब याही का विस्तार। देखो जीव जुदा पुद्गल जुदा,
आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ने द्रव्य संग्रह में जब मंगलाचरण किया तो ये बोला, जीवम जीवम दव्वम जिणवर वसेण जेणनी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। उन्होंने कहा कि मैं उन ऋषभ देव को नमस्कार करता हूं जिन्होंने ये बताया कि जीव और अजीव दो द्रव्य हैं। किसको नमस्कार करता हूं? कि जीव और अजीव दो द्रव्य हैं। अरे बहुत बड़ा उपकार हो गया, ये बहुत बड़ी बात हो गई, हमें इसकी महिमा नहीं आती। या तो सोना बनाने की विधि बताई जाए, मैं आपको ये बताऊं कि सोना कैसे बनाते हैं, तो आपको महिमा आएगी कि पंडित जी कमाल के हैं, सोना बनाने की विधि बता दी। अरे सोना बनाने की तो बाद की बात है, मैं ये कह दूं आपसे कि आपकी कोई भी तकलीफ हो, कोई भी पीड़ा हो, आप मेरे को बताओ और मैं आपको मंत्र बताऊंगा, उससे आपकी वो तकलीफ दूर हो जाएगी। आप भी जानते हो कि ऐसा कोई दुनिया में मंत्र नहीं है जिससे सबकी सब पीड़ाएं दूर हो जाए। अगर होता तो हो गई होती, और मुझे भी पता है कि ऐसा कोई मंत्र नहीं। फिर भी यदि मैं ये बात कहूं तो आप जो है मेरे पास आ जाओगे। यूं तो नहीं आते हो आप? हाँ, यूं तो नहीं आते हो आप? यूं तो कोई नहीं आता, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं मंत्र बताऊंगा, आप मेरे घर आना, तो आप सब घर आ जाएंगे कि पंडित जी आपको कब टाइम है, मेरे को आपसे काम है। कि क्या काम है? कि मुझे अपनी समस्या बता के आपसे मंत्र लेना है। और आपको भी पता है कि ऐसा कोई मंत्र नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन मैंने भी ऐसे ही झूठ मूठ बोल दिया, और आपने भी क्या होगा, फायदा तो ठीक है, नहीं तो क्या बिगड़ रहा है अपना? होगा तो फायदा ठीक है, नहीं तो क्या बिगड़ रहा अपना? और आप वो मंत्र लेने के लिए आ जाएंगे और हम आपको मंत्र बताएंगे, तो कुछ तो मनोवैज्ञानिक असर होता है जीव का, उसको उसका मन मजबूत हो जाता है। अब तो मैंने मंत्र का जाप किया ना, अब क्या तकलीफ है? तो कई समस्याएं तो हमारी मानसिक कमजोरी से उत्पन्न होती है, तो मन का बल बढ़ जाता है। तो हमने मंत्र का जाप किया, हमने सब कर दिया, अब क्या है? तो मन मजबूत हो जाता है, तो कई सारी समस्याएं वैसे ही दूर हो जाती है। तो आप में से आधे लोग कहेंगे हमको फायदा हुआ मंत्र से, और आधे कहेंगे नहीं हुआ। लेकिन हम कहेंगे कि जिनने श्रद्धा से जाप किया उनको हो गया, जिनको श्रद्धा नहीं थी उनको नहीं हुआ। और ऐसे नए नए ग्राहक हमको मिलते रहेंगे, चलता रहेगा हमारा रोजगार। है? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, बुक हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, ऐसा स्वरूप है, बोलो। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैंने आपको दुख दूर करने का मंत्र झूठ मूठ का नहीं बताया है, असली का बता दिया है कि जीव अलग है, उद्गल अलग है। आप जब भी कोई समस्या हो तो ये जाप कर लेना, तो समस्या किससे संबंधित होगी? उद्गल से संबंधित होगी। आप जितनी भी समस्या होगी वो सब उद्गल से संबंधित होगी। शरीर के संबंधित कोई समस्या हो तो विचार करना, जीव अलग है, उद्गल अलग है। ये समस्या उद्गल में हुई है, मेरे में नहीं हुई है? आएगा, आएगा, अनादि का ऐसा अभ्यास पड़ा है ना, इसलिए। क्योंकि रस्सी को कुएं के वो कट है ना, उससे दूर करके लेते हैं तो भी रस्सी तुरंत उसी में चली जाती है, पुराना अभ्यास पड़ा है। लेकिन बराबर सावधानी से उस कट से बचा करके पानी खींचने वाले खींचते हैं, तो उसी प्रकार से हम निरंतर अभ्यास के द्वारा ये याद रख के बच सकते हैं कि ये जीव अलग है, उद्गल अलग है।
हमारी समस्या होगी धन से, मकान से संबंधित। दुनिया में 3 तरह के ही तो झगड़े, 3 ही तो कारण बताए झगड़े के, जर जोरू जमीन। झगड़े के कारण क्या बताए? 3 चीजें बताई। तो ये सब किसके लिए झगड़ रहे? पुद्गल के लिए झगड़ रहे, किसके लिए झगड़ रहे? घर तो, धन तो पुद्गल है ही है, जमीन भी वो कोई पृथ्वी का एक जीव के लिए तो आप झगड़ नहीं रहे उसके शरीर के लिए ही झगड़ रहे आप पुद्गल के लिए। और जोरू स्त्री में भी उसके जीव के प्रति आप क्या जानते हो उसको? ये सब शरीर के पुद्गल का ही झगड़ा है सारा का सारा। तो ये आप क्या समझ लीजिए कि सारे झगड़े पुद्गल को लेकर है, सारे झंझट, सारी समस्याएं किसको लेकर है? पुद्गल को लेकर है। तो जब भी कोई समस्या हो तो क्या मंत्र जाप करना? जीव अलग है, पुद्गल अलग है। ये जिसके कारण समस्या, जिससे संबंधित समस्या है, वो मैं हूं ही नहीं, वो मेरा है ही नहीं, मैं तो इससे भिन्न जानने देखने स्वभाव वाला हूं। समझ में आ रही बात? आप में से कोई ये कह सकते हैं कि पंडित जी ये तो बड़ी बात है, अभी तो हम संसार में हैं, अभी तो हम गृहस्थी में हैं, अभी तो हम शरीर में हैं, इसलिए अभी इतनी ऊंची बात कैसे विचार कर सकते हैं? शरीर में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए, संसार में रहते हुए तो हमें यही सोचना पड़ेगा कि मैं शरीर वाला हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं संसारी हूं, यही सोचना पड़ेगा। कह रहे ऐसा नहीं है। हाँ, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जीव कहीं भी रहे लेकिन वो सुखी और दुखी अपनी दृष्टि के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? जीव किन परिस्थितियों में रहता है उससे उसके सुख और दुख का संबंध नहीं है। उसके सुख और दुख का संबंध है उसकी मनस्थिति से, कि वो सोचता क्या है, वो मानता क्या है, वो विचारता क्या है, उसके आधार से उसका सुख दुख का संबंध है। एक व्यक्ति आप कहोगे सुखी है, सारी अनुकूलता सामग्री है उसके पास, लेकिन उसकी दृष्टि से वो दुखी है। और दूसरे व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, आप कहेंगे ये तो बहुत दुखी आदमी है, लेकिन वो अपनी दृष्टि के अनुसार सुखी है। मुनिराज के पास रंच मात्र परिग्रह न होते हुए भी वे सुखी हैं। क्यों? जीव जुदा, पुद्गल जुदा। और महाराजा है, वैभव की कमी नहीं है, फिर भी दुखी है। क्यों? क्योंकि जीव और जुदा, पुद्गल जुदा नहीं जान। ये मेरा है, ऐसा क्यों, मेरा कहना क्यों नहीं माना, मेरे अनुसार परिणमन क्यों नहीं किया, बस इसी बात को लेकर दुखी है। जीव किस भी स्थिति में पड़ा हो, अगर वह अपना ज्ञान श्रद्धान सम्यक रखता है तो वह सुखी है। समझ में आ रही बात? अकबर और बीरबल के किस्से सुने होंगे आप लोगों ने, खूब सुने। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा कि बीरबल, आज रात को हमने एक सपना देखा था। कि क्या सपना देखा? कि मैंने ये सपना देखा कि 2 गड्ढे थे, एक गड्ढा शक्कर का था और दूसरा गड्ढा मल का था। 2 गड्ढे थे, एक में शक्कर का घोल भरा था और एक में मल भरा था। और मैं शक्कर के गड्ढे में गिर गया था और बीरबल तुम मल के गड्ढे में गिर गए थे। ये मैंने सपने में देखा। समझ गए? नीचा दिखाने के लिए बीरबल को अकबर ने सुना दिया किस्सा। तो बीरबल ने कहा, महाराज आज रात मैंने भी सपना देखा, आपकी और मेरी मतलब जोड़ी जमती है, अपने एक जैसा ही है सब। जैसा आप सपना देखते हो मैं भी देखता हूँ, मैंने भी ऐसा ही सपना देखा आज। महाराज आप सही कह रहे हो, आपने जैसा देखा सपने में मैंने भी वैसा ही देखा। मैं जा रहा था, अपन चल रहे थे
दो गड्ढे थे, एक शक्कर के घोल का और एक मल का, और आप तो शक्कर के में गिरे थे और मैं मलके में गिरा, ये मैंने भी देखा। लेकिन महाराज इसके आगे आपने नहीं देखा, मैंने इसके आगे और देखा था। कि क्या देखा? कि जब बाहर निकले तो आप मेरे को चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था। समझ में आई बात? कि आप शक्कर के में गिरे, मैं मलके में गिरा, लेकिन जब निकले तो मैं आपको चाट रहा था और आप मेरे को चाट रहे थे। इसका मतलब यह है कि तुम शक्कर के में गिरे, इससे क्या फर्क पड़ा? शक्कर का स्वाद तो मुझे आया, मैंने आपको चाटा। और मैं मलके में गिरा तो उससे क्या, चाट तो आप रहे। आप भले शक्कर के में गिरे, लेकिन आपको स्वाद शक्कर का नहीं आया, आपको मल का स्वाद आया। तो फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप किस गड्ढे में पड़े हो, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आप चाट क्या रहे हो। उसी प्रकार इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम शरीर में पड़े हैं, हमें फर्क पड़ता है कि हमारी दृष्टि किस पर है। हमारी दृष्टि आत्मा पर है तो हम सुखी हैं, और हमारी दृष्टि शरीर पर है तो हम दुखी हैं। हम संसार में पड़े हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम गृहस्थी में पड़े हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम गरीबी में पड़े हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि हमारी दृष्टि में क्या है। हमारी दृष्टि में ज्ञायक है, हमारी दृष्टि में भगवान आत्मा है, हमारी दृष्टि में शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूं, ऐसा है तो मैं सुखी हूं, हर परिस्थिति में सुखी हूं। और बाकी तो सिद्ध शिला पर लिखो दिया है, वह दुखी है, क्योंकि जीव जुदा पुद्गल जुदा नहीं जानते। समझ में आती है बात? हम कहा, हम कैसे अशुभ में, शुभ में और शुद्ध से। तो क्या कह रहे इस 50वें श्लोक में सार है ये भूलेंगे तो नहीं ना आप? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, अन्य कुछ व्याख्यान सब याही का विस्तार। देखो टीका पढ़ता हूं। जीव शरीर आदि से भिन्न है और शरीर आदि जीव से भिन्न है, इतना ही विधान करना, कथन करना, वह आत्म तत्व का भूतार्थ सत्यार्थ का संग्रह है, अर्थात संपूर्ण रूप से उसका ग्रहण निर्णय है। इस तत्व संग्रह के अतिरिक्त जो कुछ भेद प्रभेद आदि हैं, वे विस्तार रुचि वाले शिष्य की अपेक्षा से आचार्यों ने जो कहा है उसका ही विस्तार है। हम उसका भी अभिनंदन करते हैं, हम उसको भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, ऐसा भाव। बोले जो विस्तार से कहा है हमें उसका भी कोई ऐतराज नहीं है, हम उसका भी आदर करते हैं, हम वो भी पढ़ेंगे। भावयेत भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया, कि जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक हम विस्तार से पढ़ते रहेंगे, स्वाध्याय करते रहेंगे। लेकिन सार तो यही है, भले आज समझो चाहे कल समझो और चाहे अनंत काल बाद समझो, समझना तो यही पड़ेगा कि जीव अलग है। जब तक नहीं समझेंगे तब तक अभ्यास के लिए नए नए ग्रंथ, नए नए श्लोक पढ़ते रहेंगे और वेद विज्ञान करते रहेंगे। कब तक? कि जब शरीर से भिन्न आत्मा में रम नहीं जाएंगे तब तक। कब तक? जब तक शरीर से भिन्न आत्मा में रम नहीं जाएंगे तब तक करते रहेंगे। यही करना है और क्या करना है। भावार्थ, जीव और पुद्गल एक दूसरे से भिन्न है, इसलिए जीव पुद्गल का और पुद्गल जीव का कुछ नहीं कर सकता। बोलो कर्ता बुद्धि पड़ी है पर में, तब तक हमको वेद ज्ञान नहीं हुआ। तथापि वे एक दूसरे का कुछ करते हैं ऐसा माना जाए तो दोनों द्रव्यों की भिन्नता नहीं रहती। दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, अगर ये नहीं माना जाएगा तो दो द्रव्य एक हो जाएंगे। और अभिप्राय में द्रव्यों का अभाव होता है। जब 6 द्रव्य नहीं रहेंगे फिर तो सब एक हो जाएंगे, घड़ा घोट हो जाएगा, सब मिल जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा।
और अभिप्राय में द्रव्यों का अभाव होता है। जब तक ऐसी मान्यता होती है तब तक जीव को भेद ज्ञान रूप परिणति नहीं होती। आत्म सन्मुख होकर भेद ज्ञान द्वारा आत्म तत्व का निर्णय करना, यह तत्व कथन का सार है। आचार्यों ने विस्तार रुचि वाले शिष्यों को लक्ष्य में रखकर जो भेद प्रभेद से कथन किया है वह सब इस तत्व संग्रह का ही विस्तार है। टीकाकार उसका अभिनंदन करते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात? क्या कि जीव अलग है, ये जो बल्ब है ना, इस बल्ब का जो प्रकाश है वो अलग है। कहाँ है बल्ब का प्रकाश? चारों तरफ फैला है, पूरे हॉल में फैला है। ये सब चीजें चमक रही, उसी से चमक रही है। नहीं भैया बल्ब है वो जिस आकार में है उसका प्रकाश भी उतने आकार में ही है। ये जो आपको चमकती हुई चीजें दिख रही है ये प्रकाश बल्ब का प्रकाश नहीं है, ये इन चीजों की अपनी योग्यता है। ये चीजें चमक रही है, ये अपनी योग्यता से चमक रही है, बल्ब के प्रकाश से नहीं चमक रही है। यदि बल्ब के प्रकाश से चमके तो सबको एक जैसा चमकना चाहिए, लेकिन ये कांच तो ज्यादा चमक रहा है, दीवार कम चमक रही है, और ये आपकी फर्श तो बिल्कुल ही नहीं चमक रही है। अगर ये बल्ब का प्रकाश होवे ना तो तीनों को एक जैसा चमकना चाहिए, लेकिन तीन चीजें न्यारी न्यारी चमके तीनों में, इसका मतलब इस फर्श की अपनी चमक है, कांच की अपनी चमक है, दीवार की अपनी चमक है, बल्ब की चमक बल्ब के पास है। ये वस्तु की स्वतंत्रता जिस दिन समझ में आएगी ना उस दिन जीव जुदा पुद्गल जुदा समझ में आएगा। बाकी तो ये सब मिला हुआ ही समझ रखा है। हाँ धीरे धीरे आएगा। चलो समय हो गया अपना, आप लोगों को कुछ पूछना तो नहीं है? अब ग्रंथ पूरा होने जा रहा है, कल पूरा हो जाएगा ग्रंथ। हाँ जी हाँ कुछ नहीं पूछना